लास्ट वीडियो में जब मैंने पढ़ा था वो था कि हम लोग ओसिफिकेशन पढ़े थे। ओसिफिकेशन 2 टाइप्स की होती हैं। तो अब हम लोग, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी इसका जाके देख लें ओसिफिकेशन के। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारे पास, कौन कौन से सेल जो हैं, कौन कौन सी सेल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेल्स पार्टिसिपेट इन ओसिफिकेशन, ठीक है, पार्टिसिपेट इन ओसिफिकेशन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास ओस्टियोजेनेटिक सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं और ओस्टियोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये ओसिफिकेशन में कौन कौन से सेल्स जो हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ओस्टियोजेनेटिक सेल्स कौन से होते हैं। ओस्टियो का मतलब जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है कि आप का बोन के रिलेटेड कोई चीज़ है। तो जेनेटिक सेल्स हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओस्टियोजेनेटिक सेल्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसके ना छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें ताकि आसानी से याद होंगे। इरेगुलर और इलोंगेटेड, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियाई जो है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियाई पेल स्टेनिंग, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई आर पेल स्टेनिंग, ठीक है। पेल मतलब पेल स्टेन जो है उसका पेल कलर का होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है हम लोग करेंगे कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसकी इनकी लोकेशंस कहाँ हैं। तो ये 2 जगह पे पाए जाते हैं ओस्टियोजेनेटिक सेल्स। लोकेशन, अब हम लोग लोकेशन आएंगे, लोकेशन के ऊपर आएंगे कि सबसे पहले इन द मीज़ेनकाइम जहाँ पे है वहाँ पे होगा, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द बोन होनी है वहाँ पे ओस्टियोजेनेटिक सेल्स होंगे। और उसके बाद दूसरा क्या है, जहाँ पे एरियाज ऑफ ग्रोइंग बोन, जहाँ पे हमारे पास बोन ग्रो होंगी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओस्टियोजेनेटिक सेल्स, ग्रोइंग बोन, ठीक है। उसके बाद इसकी फंक्शन हमारे पास क्या है कि ये कहाँ पे होता है, कि यहाँ ये कहाँ पे हमारे पास फंक्शन की जगह पे अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट के साथ, यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट काम कर रहे होते हैं, वर्क विद ओस्टियोब्लास्ट, या इनके बाद वर्क विद ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट के साथ होते हैं। और ये क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूल होके अपने आप को चेंज करके मॉड्यूल टू फॉर्म ओस्टियोब्लास्ट, अपने आप को मॉड्यूल करते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, मतलब इमेच्योर सेल्स को हम ओस्टियोजेनेटिक सेल्स कहेंगे और बनाते क्या हैं वो ओस्टियोब्लास्ट, अपने आप को ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं हमारे पास, अब हम अगला पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट जो है ओस्टियोब्लास्ट पे आएंगे हम। तो ओस्टियोब्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड बोन बिल्डिंग सेल्स, मतलब बोन को बनाने में बोन बिल्डिंग सेल्स, ठीक है। तो ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो ओस्टियोजेनेटिक्स से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन ओस्टियोजेनेटिक सेल्स, ग्रेटर देन ओस्टियोजेनेटिक सेल्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे पास वो बेसोफिलिक होता है। उसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक, मतलब बेस को बेस लविंग, ठीक है। बेसोफिलिक में तो बेस लविंग, और एसिडोफिलिक होती है एसिड लविंग, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर होता है, क्योंकि ये बड़े सेल्स हैं तो इनके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद इनके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो भी पेल स्टेनिंग होता है, और पेल स्टेनिंग न्यूक्लियाई और नियर टू किसका होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास पास पड़ा होता है।
इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट। उसके बाद इनके सेल्स किस तरह से होते हैं, न्यूक्लियस किस तरह का होता है। न्यूक्लियस इज़ राउंडेड इसेंट्रिक, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो राउंडेड होता है और सेंट्रिक होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, इसका रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल इन ओसिफिकेशन। रोल क्या है, बोन बिल्डिंग है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसी का होगा। तो ये क्या करता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसमें क्या है सिक्रीशन, ठीक है। ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिक्रीशन करता है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बोन मैट्रिक्स को, जिसमें कोलेजन फाइबर्स, और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास ओसियोप्रोटीन्स, मीन बोन्स बनाने वाली प्रोटीन्स को। बोन बिल्डिंग है ना, तो बोन बिल्डिंग मतलब इसने बिल्ड करना है किसी चीज़ को, तो उसने चीज़ें प्रोवाइड करनी है। वो दो चीज़ें हैं, एक प्रोटीन ओसियोप्रोटीन और दूसरा क्या है कोलेजन फाइबर्स। और उसके बाद क्या है हमारे पास एक और चीज़, दूसरा इसका क्या है, ये क्या करता है 1 और ये नंबर 2 का, ये क्या करता है अपटेक ऑफ जो मिनरल्स वगैरह जो खींचने होते हैं ब्लड से, उनको अपटेक ऑफ मिनरल्स जो हैं वो कौन करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। अब तीसरे नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, इनका ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। अगला क्या है ओस्टियोसाइट्स। अब ओस्टियोसाइट्स थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, बोन प्रिजर्विंग सेल्स, और ओस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन को डिस्ट्रॉय करना और बोन को दोबारा से बनाना, ठीक है। अगला जो है हमारे पास ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोसाइट्स नंबर 1 ये आलमंड शेप्ड होते हैं, ये जो है हमारे पास लैक्यूना, इसको मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताती हूँ कि ये क्या है। अगले जो 2 हैं सेल्स उनको मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाती हूँ।